नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, जिसके चलते अब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जबकि कोरोना का नया अवतार ओमिक्रॉन दुनिया के लगभग सभी देशों को ढेर कर चुका है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, फिर भारत समेत अन्य देश हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसे लेकर जो एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं उन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अब ओमिक्रॉन से लोगों की जानें भी जा रही हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह सिर्फ फैलता ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। तो लिहाजा दोस्तों, अब आपको सतर्क रहना है, क्योंकि एक गलती भी भारी पड़ सकती है। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के बारे में बताने वाला हूं, तो लिहाजा बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ, क्योंकि ये मामला आपके परिवार और आपकी सेहत से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं। देश में नए मरीजों का आंकड़ा 1,80,000 पहुंचा। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद अब हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा डेली केस सामने आए हैं, जिससे देश के नागरिक पूरी तरह डर गए हैं कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए। दोस्तों, बता दें कि रोजाना तेजी से बढ़ रहे नए मरीजों की संख्या तीसरी लहर में पहली बार 1,80,000 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 1,79,554 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली के पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल समेत 300 से ज्यादा सिपाही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। जबकि मुंबई में रविवार को 3 दिन बाद कोरोना वायरस के नए मामलों में 4% की गिरावट दिखी। हालांकि मुंबई में केस घटने का कारण रविवार को टेस्टिंग कम होना भी माना जा रहा है। कोरोना से संक्रमित बच्चों में दिखे गंभीर लक्षण। दोस्तों, कोविड-19 से संक्रमित बच्चों में तेज बुखार और कपकपी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। रविवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि डेल्टा वेरिएंट के विपरीत ओमिक्रॉन मरीजों में स्वाद और गंध का खोना आम नहीं है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, 11 से 17 साल के बीच के बच्चे और किशोर जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनमें तेज बुखार और कपकपी के लक्षण दिख रहे हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में भी ये लक्षण दिख रहे हैं। उनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। आगे वो कहते हैं कि मैंने कोविड-19 से संक्रमित लगभग 9 शिशुओं का इलाज किया है, जिनमें से एक को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। दूसरे मरीजों की तरह हाई फीवर कारण शिशुओं को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। मेरे अनुभव के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो हाई रिस्क ग्रुप के होते हैं, उनमें संक्रमण की गंभीरता लगभग डेल्टा वेरिएंट के समान है। हेल्थ एक्सपर्ट ने यह भी जानकारी दी है कि वैक्सीनेटेड और स्वस्थ लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण उन लोगों की तुलना में कम गंभीर हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, अब तक मैं 3 मरीजों से मिला हूं जिन्हें निमोनिया हुआ है। इन्हें इलाज के लिए स्टेरॉयड दिया गया है। क्या सबको होगा ओमिक्रॉन? तभी बनेगी हर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, ओमिक्रॉन को लेकर एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि ये कोरोना के अंत की शुरुआत हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जितनी तेजी से ये फैल रहा है, उससे किसी का भी इससे बचना मुश्किल है और एक बार सभी को ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की आशंका है। ऐसा होने पर ही इस वेरिएंट के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो पाएगी। अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एडवर्ड रियान का कहना है कि ओमिक्रॉन से बचने का रास्ता ही नहीं है और ये एक बार सबको होगा, तभी इसके खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित होगी। हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लगभग पूरी आबादी में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। ऐसा पिछले या वर्तमान इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन की वजह से हो सकता है। जबकि अमेरिका के टेनेसी स्थित वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम शेफनर का मानना है कि अगर 2022 में ओमिक्रॉन के बाद और नए वेरिएंट नहीं आए तो ये कोरोना के अंत या एंडेमिक की ओर बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। एयर इंडिया ने हवाई यात्रियों को दिया तोहफा। सरकारी से प्राइवेट हो रहे एयर इंडिया ने कोरोना संकट में हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एयर इंडिया ने भारत में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण अनिश्चितताओं के मद्देनजर सभी घरेलू उड़ानों के लिए तारीख या उड़ान संख्या में एक बार मुफ्त में बदलाव करने की सुविधा दी है। एयर इंडिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अब एयर इंडिया के यात्री कोरोना की वजह से अपनी यात्रा को बदल सकते हैं। एयरलाइन की इस नई सुविधा से यात्रियों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। एक ट्वीट में एयर इंडिया ने कहा कि घरेलू यात्री 31 मार्च 2022 को या उससे पहले कंफर्ट ट्रेवल के साथ तारीख या उड़ान संख्या बदल सकते हैं। एयर इंडिया ने ट्वीट में कहा, कोविड मामलों में बढ़ोतरी के कारण हाल की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया 31/3/2022 को या उससे पहले कंफर्म ट्रेवल के साथ सभी घरेलू टिकटों के लिए तारीख या उड़ान संख्या में बदलाव के लिए 1 फ्री चेंज पेशकश कर रही है। इन बेस्ट और सिंपल टिप्स से ओमिक्रॉन से बचने में मिलेगी मदद।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बचाव के लिए सरकार ने कई जगहों पर कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हालांकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताता हूं जो ओमिक्रॉन से बचाव में आपकी मदद कर सकते हैं। कोरोना के हर तरह के वेरिएंट से लड़ने में इम्यूनिटी का अहम रोल होता है और इसे बूस्ट करने में विटामिन डी जरूरी माना जाता है। इसलिए ऐसे फूड्स को डाइट का हिस्सा बनाएं जिनमें विटामिन डी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, या फिर आप आधे घंटे धूप भी ले सकते हैं। जबकि जंक फूड से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है और हम बीमार भी पड़ जाते हैं। कोरोना के जारी कहर के बीच किसी भी तरीके से बीमार पड़ना खतरे से खाली नहीं है। जंक फूड का सेवन आज से ही बंद करें, लेकिन उन फूड्स को डाइट में शामिल करें जिनमें विटामिन सी और जिंक प्रचुर मात्रा में मौजूद हों। आप लहसुन, अदरक, गर्म मसाला, हल्दी, शहद, तुलसी और आंवला का सेवन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पानी हर तरह की बीमारी के खिलाफ रामबाण काम करता है। डॉक्टर्स और विशेषज्ञ भी ओमिक्रॉन से बचाव के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। इन सब के अलावा योग से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर या शाम में आप कई तरह के योगासन करके हेल्दी रह सकते हैं। दिन में प्राणायाम जरूर करें। सीएम आवास में हुआ कोरोना विस्फोट। दोस्तों, राजस्थान में रविवार को कोविड-19 के 5,660 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक के लिए राज्य के निवासियों से घर से कम बाहर निकलने की रविवार को अपील की। गहलोत ने कहा कि लोग बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि राज्य में भले ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सभी स्व अनुशासित होकर लॉकडाउन की तरह ही व्यवहार करें और पूरी सतर्कता बरतें। उन्होंने ट्वीट किया, देश भर में कोविड-19 संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। हम सभी लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं कि घर से कम और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। प्रदेश में भले ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सभी स्व अनुशासित होकर लॉकडाउन की तरह ही व्यवहार करें और पूरी सतर्कता बरतें। देहरादून में 16% पार हुई संक्रमण दर। उत्तराखंड में कोरोना के कारण हालात खराब हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1413 नए मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि 5 जिलों देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पौड़ी में कोरोना के 91% मामले पाए गए हैं। वहीं देहरादून में संक्रमण दर सबसे ज्यादा और यहां संक्रमण दर 16% तक पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। जिन लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है उन्हें आज डोज दी जाएगी। ये दूसरी खुराक की तारीख के आधार पर दी जाएगी। वहीं राज्य में अब तक 2.94 लाख किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4000 पार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,79,554 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वालों की संख्या भी तेजी से फैल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वेरिएंट के 4033 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 151 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ है, जबकि इस वायरस से वाराणसी में भी 13 बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 1 से 14 साल तक के बच्चे शामिल हैं। इसमें 1 साल के 3 बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीएचयू कैंपस के प्रोफेसर, डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी, खिलाड़ी आदि संक्रमित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी मरीज मिल रहे हैं उनमें से केवल 25% लोगों में ही कोरोना के लक्षण, सर्दी, खांसी और बुखार मिल रहे हैं। बाकी लोगों में कोई लक्षण नहीं है।